नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के अलीगढ़ की, जहां थाना क्वारसी इलाके के वहीद नगर में एक घर के अंदर घुसकर गर्भवती महिला से उसके 10 महीने के बच्चे को तमंचे के बल पर पति समेत कुछ अन्य नकाबपोश लोगों द्वारा ले जाने का मामला सामने आया है। गर्भवती विवाहिता ने बेहद ही गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि उसकी शादी करीब 3 साल पहले जमालपुर निवासी एक व्यक्ति के साथ हुई थी। शादी के इन 3 वर्षों के बीच ससुराल वालों ने ना तो मायके आने दिया और ना ही किसी से इन 3 वर्षों में उससे मिलने के लिए ही दिया गया। शादी के कुछ वक्त तक सब कुछ ठीक चला, उसके बाद कुछ समय बाद घर में प्रताड़ना भी शुरू कर दी गई। इस मामले की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस भी हरकत में आई और मंगलवार को तहरीर के आधार पर थाना क्वारसी में मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। इस पूरे मामले पर सीओ सिविल लाइन ने कहा है कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों की तलाश में पुलिस भी जुटी हुई है। मेरी 3 साल मेरी शादी को हो चुके हैं और मतलब 3 साल में ना तो मेरे कभी मैं अपने मायके वालों से मिलवाया उन लोगों ने, नहीं कोई कांटेक्ट नहीं कुछ। और है ना मतलब जो मेरे जेठ थे बिलाल, देवर, गोलू, उमर, ये सब मेरे साथ गलत किया करते थे। और पता नहीं जब मैं अपनी सास को मतलब विरोध करा करती थी इस चीज़ का कि मैं ये सब नहीं करूँगी और मतलब मैं चाहे मर जाऊँगी, ये सब नहीं करूँगी, मैं तो आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आपके पैर पकड़ ली हूँ, लेकिन उन्होंने उस विरोध का कोई वो नहीं करा। और मेरे अन्य मतलब कोई व्यक्ति होते थे उनके साथ मेरा संबंध बनाना चाहती थी और जैसे मैं मना करती थी मेरे साथ मार पीट खूब करा करती थी। और एक बार मैं यहाँ पर अपनी डॉक्टरी कराने आ भी चुकी हूँ। 2 बार मैं एसपी क्राइम के यहाँ भी चली गई, थाने भी चली गई, लेकिन सर कोई कार्रवाई नहीं हो रही मेरी कोई भी। कल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना क्वारसी क्षेत्र में। एक महिला द्वारा ये सूचना दी गई कि उसके हस्बैंड से उसका डिस्प्यूट चल रहा है। पहले से भी उसके ससुराल पक्ष से उसका डिस्प्यूट चल रहा था। इसमें उसके पास 10 माह का बच्चा था। कल उसके हस्बैंड आए थे और इन लोगों के साथ कुछ कहा सुनी हुई थी, उसमें वो अपने बच्चे को लेके चले गए। इसमें महिला द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी जिसमें अभियोग पंजीकृत कर दिया गया। उसने बताया था कि परिवार से उनका मतभेद चल रहा है, पहले से भी कुछ आरोप लगाए गए हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगली खबर भी अलीगढ़ से ही, जहां साइकिल यात्रा निकालने पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने मेडिकल रोड स्थित एक गेस्ट हाउस में एएमयू के छात्रों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि अगर मुझे एक मौका मिलेगा तो मैं यहां आरएसएस, बीजेपी और तमाम तरह के जो संगठन हैं उनका संपूर्ण नाश कर दूंगा। एएमयू में लगी जुन्ना की तस्वीर को आए दिन हटाए जाने वाले बीजेपी सांसद सतीश गौतम के बयानों पर उन्होंने कहा है कि ये तस्वीर हटाने और नाम बदलने वाली सरकार है, ये काम करने वाली सरकार नहीं है। ऐसी सरकार के खिलाफ जनता आंदोलन कर जवाब देगी। अलीगढ़ आने का मकसद ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन साइकिल यात्रा चल रही है, जिसका मकसद है जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, भाईचारा बनाओ। और पिछले 4.5 साल में जो उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता का माहौल और उत्तर प्रदेश की जनता को जो बर्बाद किया है इस उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार से, उनको जो वादे उन्होंने किए थे और जो धरातल पे नहीं उतरे हैं, जनता को उनके बीच जाके जो है वो बताए जा रहे हैं कि जनता तैयार हो, क्योंकि ये दोबारा माहौल बनाएंगे। तो जिले में आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष अंकुर वर्मा के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय से बैलगाड़ी पर सवार ठेले पर स्कूटी लादे कांग्रेस नेता हाथों में घरेलू सिलेंडर लिए सरकार विरोधी नारे लगाते हुए और साथ ही साथ बढ़ती महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस के मूल्य वृद्धि को लेकर शास्त्री चौकी तक प्रदर्शन किया और साथ ही शास्त्री चौकी पहुंचकर जिलाधिकारियों के प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से राज्यपाल को संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा। आपको बता दें, कांग्रेस नेताओं का लक्ष्य जिलाधिकारी कार्यालय तक जाने का था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें शास्त्री चौक पर ही रोक दिया। जिला अध्यक्ष का कहना था कि कहाँ गया सरकार का नारा, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। वो नारे कहाँ गए हैं? लेकिन अब सरकार केवल अपनी जेब भरने में ध्यान दे रही है और आम जनता पहले की तरह ही परेशान हो रही है। इस वजह से कांग्रेस नेताओं ने इस रैली के माध्यम से चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने दाम कम नहीं किया तो हम लोग आने वाले समय में सांसद का घेराव भी करेंगे। हमारे प्रदेश अजय लल्लू जी के निर्देश पर पूरे देश में हम सब आज पूरे बैलगाड़ी लेकर के
और हम लोगों ने प्रदर्शन करने का काम किया है। पूरे देश में ये काम हुआ है, जिसके अंतर्गत बस्ती जनपद में हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता आम जनमानस भी इसमें आज जुटा हुआ है। जो कि आज ये महंगाई का मुद्दा जो हम लोगों ने उठाया, इस पर आम जनमानस भी यहाँ पे साथ में हम लोग के साथ आई हुई है। तो बस्ती जिले के मुंडेरा थाना क्षेत्र के करवल कॉलोनी में आबकारी और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। आपको बता दें, इस दौरान पुलिस ने 105 लीटर जहरीली शराब, 5 कुंटल लहन और 7 भट्टियों को भी तोड़ा। बताते चले कि पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कच्ची शराब पे लगाम नहीं लग पा रही है। अब तक अभियान के दौरान 6 बार छापेमार कार्रवाई की गई है। इस दौरान भारी मात्रा में शराब और लहन को नष्ट भी किया गया, साथ ही भट्टियों को तोड़ा गया है और मुकदमा दर्ज भी किया गया है। कार्रवाई होती है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर कच्ची शराब बनाने का काम शुरू हो जाता है। लेकिन अब की बार लोगों को पकड़ा जाए तभी कुछ आने वाले समय में हो पाएगा। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में हरी इनक्लेव कॉलोनी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कॉलोनी में स्थित घर में मां बेटे की खून से लथपथ लाश पड़ी मिली। पुलिस ने मां बेटे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। घटना की असल की फोरेंसिक टीम ने जांच भी की है। आपको बता दें, ये प्रतीत होता है कि हत्या किसी जानने वाले ने ही की है। जल्द ही घटना का अनावरण भी किया जाएगा और इस हत्याकांड के आरोपी को जल्द ही पकड़ भी लिया जाएगा। तीन चार दिन पहले यहाँ पे हमने वो आंटी देखी थी, वो 3-4 दिन तक नजर ना आई और फिर एक ताला लगा हुआ था, तो अंदर कूलर चल रहा, तो 3-4 दिन हो गया। तो बच्चों ने झाँक के देखा तो उसके अंदर पहले तो बदबू सी आई, तो फिर हमने छानबीन करी, थोड़ा झाँका झुकी करी तो उसमें डेड बॉडी दिखाई दी। फिर तुरंत पुलिस को सूचना कर दी। ये न्यू हरी इनक्लेव में एक माँ और बेटे की डेड बॉडी मिली है। ये लगभग 2 दिन पुरानी डेड बॉडी लग रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में इनको मरा हुआ पाया गया है। बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने सूचना दी, इस पर पुलिस आकर के छानबीन की है। प्रथम दृष्टया इनका थोड़ा सा लोगों का आना जाना इनके घर पे था, लेकिन ये भी पता चला है कि ये दरवाज़ा बिना पहचान वाले को दरवाज़ा नहीं खोलती थी। तो इससे पता चलता है कि कोई परिचित ही इनका आया है और उसी के द्वारा ये घटना कार्य किए जाने की संभावना है। बाकी छानबीन की जा रही है और इसमें पोस्टमार्टम कराने के बाद अभी पंजीकृत किया जाएगा और कार्रवाई कराई जाएगी। तो बुलंदशहर में स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती के ट्वीट ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। आपको बता दें कि स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती ने ट्वीट में कहा है कि बुलंदशहर में रामघाट थाना क्षेत्र में मेरी हत्या करने की कोशिश करने वाले 3 लोगों को रामघाट पुलिस ने गिरफ्तार किया। बुलंदशहर पुलिस का कहना है कि इस मामले को लेकर 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन उन लोगों का स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती की हत्या करने को लेकर कोई भी मामला नहीं है। ये लोग रास्ता भटकने के कारण उस रूट पर पहुंच गए थे जहां महाराज का कार्यक्रम चल रहा था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में इनके पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है। लोगों का गाड़ी सेल परचेजिंग और बैटरी का ही काम है। ये 3 लोग मुरादाबाद से बेंगलुरु जा रहे थे। ये तीनों लोग बेंगलुरु के ही रहने वाले भी बताए जा रहे हैं। एक कार पंजाब नंबर PB 08 EM 9898 सवार 3 युवक चेकिंग के दौरान रामघाट थाना क्षेत्र में पकड़े गए, लेकिन अब तक इनका यति नरसिंहानंद सरस्वती जी के कार्यक्रम में कोई संबंध नहीं पाया गया है। अभी तक की जांच और छानबीन में उक्त युवक मुरादाबाद में पुरानी कार एवं UPS बैटरी का काम करते हैं तथा बेंगलोर के रहने वाले हैं। उक्त युवक मुरादाबाद से आ रहे थे और इनका बताना ये है कि हम अलीगढ़ आगरा होते हुए बेंगलोर जा रहे थे तथा रास्ता भटककर थाना रामघाट के क्षेत्र में आ गए, जहां यति नरसिंहानंद सरस्वती जी का कार्यक्रम चल रहा था। युवकों के पास से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु या सामग्री नहीं मिली है एवं गतिविधि और संदिग्धता के संबंध में कोई तथ्य और साक्ष्य प्रकाश में नहीं आए हैं। फिर भी गहनतापूर्वक जांच की जा रही है। तो बसपा नेता डॉक्टर अनुपम दुबे की आवास पर पुलिस ने दबिश दी। डॉक्टर दुबे ने न मिलने पर पुलिस ने देर शाम तक कुर्की की कार्रवाई भी की।
आपको बता दें, दरअसल 14 मई 1996 को अनवरगंज कानपुर नगर बोगी नंबर 7322 GS में एक व्यक्ति की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसकी शिनाख्त 50 वर्षीय रामनिवास यादव के रूप में भी हुई थी। पुलिस ने घटना में डॉक्टर अनुपम दुबे, नीम कुमार और कौशल दुबे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर GRP में पूरा मामला भी दर्ज कराया था। बताते चले, इस दौरान नीम कुमार और कौशल दुबे की मौत हो चुकी है और इस मामले में डॉक्टर अनुपम दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। वो अदालत में हाजिर नहीं हुए थे, जिसके बाद 82-83 की कार्रवाई की गई थी। हमारी ड्यूटी अंदर भी रहेगी, हमारी ड्यूटी बाहर भी रहेगी। हमारा बिल्कुल परिवार को भी, जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, तो इनको अनावश्यक कोई इस तरह का, तो वो कार्रवाई हम फिर सवेरे करेंगे 9 बजे से बैठ कर। और सामान्य लोग हमने प्रॉमिस भी कर लिया और हमारी अंदर संतरी भी लग गए हैं, पहरा भी लग गया है कि जैसा सामान रखा वैसे ही रखेगा। कल हम अपनी सूची से मिलान सब करेंगे। तो गाजियाबाद के थाना नंदग्राम के हिंडन विहार स्थित बालाजी मंदिर में मंदिर के महंत मछेंद्रपुरी हैं। महंत मछेंद्रपुरी ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। महंत के ऊपर काफ़ी मुकदमे भी दर्ज थे, जो कि महंत के हिसाब से गलत दर्ज हैं। और अब महंत मछेंद्रपुरी के समर्थन में संत समाज के लोग मंदिर पहुंच रहे हैं और महंत को पूर्ण समर्थन भी दे रहे हैं। यूपी के गाजियाबाद में एक महंत ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। आरोप है कि महंत के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। महंत का कहना है कि ये सारे जो मुकदमे दर्ज हैं वो गलत है। यहाँ पर जो मुस्लिम है वो प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। प्रशासन सुनता नहीं है। कभी हमला करना, कभी बहन बेटी को छेड़ना, कभी बदतमीजी करना, लेकिन पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं करते हैं। और इसके अलावा पलायन भी कर रहे हैं लोग, उस पर प्रशासन संज्ञान नहीं लेता है और आश्वासन दे के चले जाते हैं। और इतना टॉर्चर किया जा रहा है हम लोगों को प्रशासन की तरफ से भी, और ये मुस्लिम तो कर ही रहे और प्रशासन की तरफ से टॉर्चर किया जाता है। मैं 2001 में आया हूँ, यहाँ संन्यास मैंने यही लिया है। मैं यहाँ से हिला नहीं, संघर्ष करता रहा, लेकिन आज मैं टूट चुका हूँ बहुत, क्योंकि स्थिति हमारी बहुत ख़राब हो चुकी है। देखिए कि महाराज जी के साथ में पूरा संत समाज है। हम लोग NCR में जो हमारा दिल्ली संत महामंडल है, हमें अभी भी अवगत हुआ है। निश्चित रूप से महाराज जी का जो भी इनके मन को दुख पहुँचा है और हमें वो पीड़ा को जो हम भी उसको महसूस करते हैं। महाराज जी की जो भी FI दर्ज है वो सब वापस हो जाएगी और जिसने भी दुष्ट कर्म किया है, दुष्टता की है, वो जेल जाएंगे। और निश्चित रूप से महाराज जी किसी भी प्रकार का भय और डरने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू समाज बहुत बहुसंख्यक है और निश्चित रूप से हम लोग पूरे तरह से संत समाज जो है महाराज जी के साथ है। पुलिस तो पहले पहुंच गई थी और 2 दिन पूर्व की घटना के कारण आज जो है ये बातें आई हैं। इसमें पुलिस जो है काफ़ी सक्रियता से पार्टिसिपेट किया और हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण भी, SP सिटी साहब भी, ADM मैडम भी आए और महंत जी की जो भी शिकायतें थीं, जो नाराज़गी थी, उसको दूर करने के लिए बातचीत करके प्रयास किया। इसके अलावा जो उन्होंने आश्वासन प्रशासन की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से दिया गया है, उस पर 2-3 दिन के अंदर कार्रवाई करके अवगत करा दिया जाएगा। अब महंत जी की जो नाराज़गी है उसको दूर करने का भरसक प्रयास किया जाएगा। तो FIR महाराज जी के खिलाफ कुछ हुआ है, उनको ये कहना है कि ये मतलब गलत ना हमारा FIR हो गया है। FIR दूसरे पक्ष पर होना चाहिए, जबकि हमारा पुलिस इस मामले में गहराई से जांच कर रही है और जो सही होगा वही कार्रवाई होगी और इसके लिए 2 दिन का समय उनसे लिया गया। तो कोंच के गल्ला मंडी में श्रम विभाग जालौन द्वारा कामगारों के लिए पंजीकरण कैंप लगाया गया है। इसमें 18 से लेकर 60 वर्ष तक के 45 प्रकार के कामगारों का पंजीकरण किया गया। इस मौके पर 143 लोगों के श्रम विभाग द्वारा पंजीकरण भी किए गए हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद कामगारों के लिए 2 योजनाएं चलाई जाएगी, जिसमें पंजीकृत कामगार की मृत्यु होने व दिव्यांग होने पर 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज पंजीकृत कामगार व उसके परिवार को मिलेगा।
श्रमिकों के लिए 2 योजनाएं वर्तमान में संचालित की गई हैं। इसमें से एक है मुख्यमंत्री जो है वो दुर्घटना बीमा योजना। इसमें 2 लाख रुपए तक का जो है आर्थिक लाभ जो है देय है। अगर श्रमिक की मृत्यु हो जाती है या दिव्यांगता हो जाती है उस दशा में 2 लाख रुपए तक देय है। तो जौनपुर की जलालपुर थाना क्षेत्र के 4 लेन हाईवे पर मगरा गांव के पास भीषण सड़क हादसे में कार सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि कार सवार चंदौली जिले से किसी शादी समारोह से लौट रहे थे। जौनपुर में उन्हें पहुंचना था, तभी उनकी कार ट्रक से आमने सामने टकरा गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जो भी घायल थे सभी घायलों को जिला अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया गया। ये जो घटनास्थल है ये ग्राम मकरा है, थाना क्षेत्र राजपुर है, जिनसे जौनपुर एक कार ब्रेजा जो कि वाराणसी की तरफ से आ रही थी और जौनपुर की तरफ जा रही थी। दूसरी ओर से एक ट्रक है जिसमें की गिट्टी लगी हुई है और जौनपुर से बनारसी तरफ जा रहा था। यही मकरा में एक्सीडेंट हुआ जिसमें की 5 लोगों की मृत्यु हुई है। एक घायल है जिसको कि वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया है। अन्य की भी कार्रवाई की जाएगी। तो मामला यूपी के कौशाम्बी जिले से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जिले के जीएमआर ऑफिस जलालपुर बोरिया में एचआर असिस्टेंट अभिलेष पटेल ने मजदूरों की 1 साल से मजदूरी नहीं दी है और मजदूरों के साथ बदसलूकी भी किया गया। आपको बता दें कि 1 साल पहले लॉकडाउन के जीएमआर कंपनी में इन सभी मजदूरों ने काम किया था। मजदूर अपनी मेहनत का पैसा मांगते हैं तो उन मजदूरों पर अपना धौंस दिखाया जाता है, उन्हें धमकी देकर भगा भी दिया जाता है। या सभी मजदूर अपनी मजदूरी मांगने गए थे, लेकिन तभी इसकी सूचना जब पत्रकारों को मिली तब खबर कवरेज करने गए पत्रकारों से जीएमआर अधिकारियों ने अभद्रता करते हुए उनका माइक फेंक दिया और पत्रकारों को देख लेने की धमकी भी दी। ये लोग तारीख पे तारीख देते हैं, खाली बस डेट पे डेट देते हैं, अगले हफ्ता हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। मतलब पैसा आप लोगों को नहीं मिलता? पैसा नहीं मिल रहा है। आप कौन है यहाँ के? मैं कॉन्ट्रैक्टर का सुपरवाइजर हूँ। कॉन्ट्रैक्टर का? आपका कॉन्ट्रैक्टर क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्टर कहता है पैसा ये लोग डालते, ये डाले पैसा वो तुरंत दे देगा। ये लोग पैसा नहीं डालते, वो बीमार है, आने में असमर्थ है, वो नहीं आ सकता इस समय, उसके पैर में चोट लगी है या कहीं ऑपरेशन कराया हुआ है। और बात करते हैं जब कॉन्ट्रैक्टर इनके पास फ़ोन लगाता है तो ये लोग कोई फ़ोन रिसीव ही नहीं करते। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूपी के लखनऊ की, जहां आशियाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत भदरुख गांव के निवासी रफीक पुत्र हामिद निवासी भदरुख थाना आशियाना जिला लखनऊ को लगभग रात 12 बजे जब अपने कमरे में आ रहा था, तभी रास्ते में खड़े 3 लोगों ने पीछे से पकड़कर लात घूंसों से जमकर पिटाई की और उसके बाद उस पर चाकू के वार भी किए गए। कई बार चाकू की वार से गर्दन और हाथ में कई गहरे निशान आए हैं। हालांकि पुलिस ने पूरी घटनाक्रम में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस अब जुटी हुई है। क्या मामला है? रात में वहाँ गए थे, पीछे से पकड़े था। कहाँ गए थे? दुकान पे। हाँ, पीछे से पकड़ के छुरी मार दी, मैं भाग गया। छुरी किसने मारी? छुरी उसने देखा नहीं था, पीछे से मारी था ना। तो तुमने भागते हुए या मार करते हुए किसी को नहीं देखा? खबर महाराजगंज से है, जहां उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल युवा टीम ने कोल्हुई बाजार के प्राथमिक विद्यालय पर वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान चलाया, जिसका उद्घाटन परिंदा सीओ सुनील दत्त दुबे ने रिबन काट कर किया, जिसमें व्यापारियों और लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर जागरूक भी किया गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के कई लोग इस दौरान उपस्थित रहे। वहीं कर्मचारियों को व्यापार मंडल की टीम सम्मानित भी करती हुई नजर आई। व्यापार मंडल के आह्वान पर वैक्सीनेशन का कार्य करवाया जा रहा है। इसमें सारे व्यापारियों को जागरूक किया गया है। सारे व्यापारियों के साथ सारे लोगों को प्राइमरी विद्यालय पर वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं वैक्सीनेशन करवाएं और कोई भी व्यापारी या कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन के बिना अधूरा न रहे। ये बहुत अच्छा है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर जो है हमारे यहाँ के संयोजक हैं
अग्रहरी जी जो है और राम प्रधान जी, इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। इतनी भीड़ इन्होंने जो है कोरोना वैक्सीन के लिए लोगों को प्रेरित किया है। देहात क्षेत्र में पिछले लहर में कोरोना वायरस से काफ़ी नुकसान पहुंचाया। तो संभल के गांव पीपली रहमपापुर निवासी किसान खेत से धान की पौध काट उखाड़कर घर लौट रहा था। उसी वक्त हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर करंट लगने से उसके शरीर में आग लग गई, जिस वजह से किसान की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने बिजली विभाग अधिकारियों व कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर हंगामा भी किया। भीड़ को बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता और नायब तहसीलदार के साथ कोतवाल ने कार्रवाई करने का आश्वासन देकर शांत किया। तार बहुत काफ़ी टाइम की लाइन है, इस पर काफ़ी शिकायतें भी, पहले भी एक घटना हो गई थी, लड़की ख़त्म हुई थी, पहले भी तार टूट गया था। ये ना जय सुनता है ना इस लाइन पर का लैंडलाइन सुनता है, और किसी ने भी इसका ध्यान नहीं दिया। गाँव वालों ने 2-4 बार एप्लीकेशन दी थी, मगर कुछ नहीं हुआ। आज भी तार टूट गया था सामने, लैंडलाइन को फ़ोन करा, लैंडलाइन आया नहीं। खबर मेरठ से है, जहां मेरठ जिले के किठौर थाना क्षेत्र में सुबह को दवाई लेने गई एक 30 वर्षीय महिला का देर रात ईख के खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या की आशंका भी जताई है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बारे में जानकारी देते हुए परिजनों ने कहा है कि डॉक्टर के पास वो अपनी दवाई लेने के लिए गई थी। जब शाम तक वो घर वापस नहीं पहुंची तो परिजनों को चिंता हुई और युवती की इधर उधर तलाश भी की गई। सूचना पर किठौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दिया गया। महिला के शरीर पर कहीं भी किसी तरह की चोट की कोई निशान नहीं पाए गए हैं। पुलिस ने महिला के शव को फिलहाल कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद ही महिला की मृत्यु के कारण का पता चल पाएगा। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। थाना किठौर के नगला सलेमपुर गांव में एक महिला जिसकी उम्र लगभग 30-32 साल की है, उसका शव मिला है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो कोरोना से बचने के लिए हर जगह वैक्सीनेशन हो रहा है। वैक्सीनेशन और अच्छे से बढ़ावा देने के लिए वैक्सीन करियर वैन की शुरुआत भी की गई है, जिससे कि वैक्सीन की खेप को खराब होने से बचाया जा सके। इसको गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया। वैन में आने से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई जा सकेगी और इससे वैक्सीन खराब भी नहीं होगा। ये वैन जो है वैक्सीन ले जाने के लिए, खासकर जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पर वैक्सीन के लिए सुविधा होनी चाहिए कि सही टेम्परेचर के ऊपर उसको ले जाया जाए। तो ये उस तरह की गाड़ी है और इसमें बहुत अच्छे तरीके से ले जाया जा सकता है। रात को अगर गाड़ी पार्क करके छोड़ी भी जाए तो भी इसका जो सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि वो अपने आप चलकर उसको कूल करती रहे। गाज़ियाबाद के छोर पे जो गांव हैं वहाँ पे ले जाके नॉर्मल, नहीं तो अगर हम ले जाते तो एक अलग बक्से के अंदर लेके जाते, कई बक्सों के अंदर वैक्सीन ले जाना पड़ता है। इसके अंदर आसानी के साथ जा सकते। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।